हेलो ट्रेडर्स। आज हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। इस वीडियो में मैंने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में एडवांस तरीके से समझाया है। आपने अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड प्लान किया तो 1:2, 1:3 आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, स्किप मत करना। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, पर मैंने इस वीडियो में ऐसी कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलो स्क्रीन पर। तो गाइस हम लोग देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है डिमांड का। मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया, मार्केट ऊपर गया। मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया, ऊपर गया। फिर मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया और ऊपर गया। तो गाइस इस जोन को हम बोलेंगे डिमांड जोन। अब हम देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर सप्लाई का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सप्लाई जोन में 3 टच देकर मार्केट नीचे चला गया, तो हम इस जोन को बोलेंगे सप्लाई जोन। तो इस प्रकार मार्केट में सप्लाई डिमांड जोन वर्क करते हैं। तो अब हम देखेंगे कैंडल फॉर्म में डिमांड जोन। तो इस कैंडल चार्ट पर मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया, मार्केट ऊपर गया। मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया, मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट नीचे आया, डिमांड लिया और मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पर लेफ्ट साइड लिक्विडिटी भी क्रिएट हुई। तो यहाँ पर डिमांड जोन और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से बुलिश मूव देखने को मिला। तो अब हम देखेंगे सप्लाई जोन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस चार्ट पर सप्लाई जोन में 4 टाइम्स मार्केट गया। फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच। फोर्थ टच में मार्केट ने एक हैमर क्रिएट किया और मार्केट नीचे गिर गया। देखा जाए तो लेफ्ट साइड लिक्विडिटी भी है। तो यहाँ पर सप्लाई जोन और लिक्विडिटी बेस पर बियरिश मूव देखने को मिला। तो गाइस ये बीटीसी का लाइव चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अभी मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पर मैं एक सप्लाई जोन मार्क करूँगा। इस वीक से लेकर बॉडी तक मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया। तो ये फर्स्ट टच और ये सेकंड टच, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, टच होकर नीचे गिर गया। तो यहाँ पर सप्लाई जोन से 650 पॉइंट का सेलिंग मूव है। मार्केट फिर ऊपर गया, टच दिया, मार्केट नीचे आया। तो ये कहाँ तक आएगा? तो यहाँ पे हम एक डिमांड जोन मार्क करेंगे। ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सप्लाई डिमांड जोन की रेंज में मार्केट चल रहा है। तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए डिमांड जोन तक आ सकता। तो अब हम चार्ट पर थोड़ा पीछे चलेंगे। यहाँ पर इन 2 पॉइंट को टच कर मैंने एक डिमांड जोन मार्क किया। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो डिमांड जोन पर हमें एक हैमर देखने को मिला और हैमर से मार्केट 1176 पॉइंट बुलिश मूव हुआ। फिर मार्केट रिवर्स हुआ और रिवर्स होते ही डिमांड जोन ब्रेक कर दिया। और डिमांड जोन का ब्रेक होते ही यहाँ पर हमें 2500 पॉइंट का सेलिंग मूव देखने को मिला। और गाइस यहाँ पर ऊपर एक सप्लाई जोन भी है। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, और यहाँ टच होते ही डिमांड जोन तक सेलिंग देखने को मिली हमें। और ये सेलिंग ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की है। तो गाइस इस प्रकार सप्लाई डिमांड जोन वर्क हुआ। तो थोड़ा चार्ट पर पीछे आते ही एक और सेटअप देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ डिमांड जोन पर टच होते ही मार्केट ऊपर गया, लेफ्ट स्विंग के हाई तक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का बुलिश मूव देखने को मिला। फिर मार्केट ने डिमांड जोन ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ और सेलिंग साइड चले गया। जोन से ये मूव 1741 पॉइंट का है। अब यहाँ पर हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। मैंने 3 टॉप को मिलाकर एक सप्लाई जोन मार्क किया। उसका ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो आप यहाँ देख सकते हो सप्लाई जोन को टच कर मार्केट 1214 पॉइंट नीचे गया। फिर वापस टच कर डिमांड जोन तक मार्केट 1400 पॉइंट सेल मूव हुआ। फिर डिमांड जोन से मार्केट ऊपर गया और सप्लाई जोन पर एक शूटिंग स्टार बनते ही मार्केट नीचे गिर गया। ये सेलिंग मूव 809 पॉइंट का है। अब हम चार्ट पर थोड़ा और पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक और सेटअप देखने को मिला। तो यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करेंगे हम। मैंने मैक्सिमम पॉइंट को मिलाकर एक जोन मार्क कर दिया। वीक का फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। मार्केट ने यहाँ डिमांड जोन को टच किया और लेफ्ट स्विंग के हाई तक 2183 पॉइंट का मूव देखने को मिला। मार्केट फिर आया, डिमांड जोन ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ और सेलिंग मूव यहाँ देखने को मिला। तो ये सेलिंग मूव 3000 पॉइंट का है। यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई जोन बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया, आप देख सकते हो। अब हम चार्ट पर और थोड़ा पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक और सेटअप देखने को मिला। मैंने जोन ड्रॉ किया,
उसका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर डिमांड जोन पर टच होते ही मार्केट में एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ से 837 पॉइंट का मूव देखने को मिला। फिर वापस मार्केट डिमांड जोन को टच दिया और डिमांड जोन को टच होते ही एक बुलिश मूव देखने को मिला और ये मूव 4631 पॉइंट का है। और यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई जोन एकदम बढ़िया तरीके से वर्क हुआ। अब हम चार्ट पर थोड़ा पीछे चलेंगे तो यहाँ पर हमें हाँ यहाँ पर हमें एक और सेटअप देखने को मिला। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट को मिलाकर एक जोन ड्रॉ किया। ये उसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इस डिमांड जोन से हमें एक मेजर बुलिश मूव देखने को मिला जो कि 2792 पॉइंट का है। फिर मार्केट टॉप से रिवर्स हुआ, डिमांड जोन को टच किया और यहाँ से हमें एक बुलिश मूव देखने को मिला जो कि 2395 पॉइंट का है। फिर मार्केट रिवर्स हुआ, जोन ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे सेलिंग मूव देखने को मिला। तो ये सेलिंग मूव ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का है। तो यहाँ पर हमने एक ही जोन मार्क करे जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वही जोन सप्लाई भी बन रहा है और डिमांड भी। तो हम चार्ट पर थोड़ा पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक और सेटअप देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट को टच कर एक जोन मार्क किया, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड टच। तो यहाँ पर डिमांड जोन को टच होते ही मार्केट में एक बुलिश मूव आया। तो ये मूव ऑलमोस्ट 2590 पॉइंट का है। फिर मार्केट रिवर्स हुआ, जोन को टच दिया, यहाँ से ऑलमोस्ट 1483 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। अब यहाँ मार्केट ने जोन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करते ही एक शार्प सेलिंग मूव देखने को मिला और ये सेलिंग मूव 2220 पॉइंट का है। तो यहाँ पर भी सप्लाई डिमांड अच्छे से वर्क किया। चार्ट पर थोड़ा पीछे गए तो हमें एक यहाँ सेटअप देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने एक जोन ड्रॉ किया जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ से एक शार्प बुलिश मूव देखने को मिला। तो गाइस ये बुलिश मूव ऑलमोस्ट 3462 पॉइंट का है। यहाँ पर भी डिमांड जोन बेस्ट तरीके से काम किया। अब हम चार्ट पर थोड़ा और पीछे चलेंगे तो यहाँ पे हमें एक और जोन देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने स्विंग के बीच छोटी रेड कैंडल से मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाकर एक जोन मार्क किया और इस डिमांड जोन से हमें 2400 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर भी डिमांड जोन वर्क किया। तो हम चार्ट पे थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पर भी हम एक जोन मार्क कर सकते। तो मैंने कुछ पॉइंट को मिलाकर एक जोन मार्क किया। तो आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट मिलाकर एक जोन मार्क करना है जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मार्केट में आगे ये जोन वर्क करेंगे। अब देखो यहाँ से 1357 पॉइंट का बुलिश मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर भी डिमांड जोन अच्छे से वर्क किया। तो गाइस हमने इस वीडियो में चार्ट स्ट्रक्चर पर सप्लाई डिमांड जोन देखा और हमने लाइव बीटीसी के मार्केट में सप्लाई डिमांड जोन की बैक टेस्टिंग की। तो हमें 80-90% की एक्यूरेसी देखने को मिली सप्लाई डिमांड जोन पर। तो गाइस अगर आपको सप्लाई डिमांड जोन समझ आया, उसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करें ये समझ में आया और वहाँ ट्रेड कैसे प्लान करें ये समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।